हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की इस वीडियो पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु आप तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपिक है आज का लिए हैं, संडे को अच्छी क्लास होने वाली है परसेंटेज। तो परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आते हैं, चाहे आप देखिए एकलव्य विद्यालय हो, ज्ञानोदय विद्यालय हो या आपको क्या है नवोदय विद्यालय हो। तो तीनों विद्यालय परीक्षाओं के लिए परसेंटेज बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के देखिए हम परसेंटेज करते हैं। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए चाहे आप एमपी, छत्तीसगढ़ किसी भी स्टेट के हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से एक भाग। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको अगर 500 का 20% कितना होगा, तो इस टाइप से आते हैं। और भी क्वेश्चन आते हैं कि 500 में खरीदे 600 में बेचे तो कितना प्रतिशत हुआ। बहुत सारे क्या है इसमें, लाभ हुआ, हानि हुआ। देखिए हम हर एक टॉपिक के प्रश्न आपको बताऊंगा यहाँ पर करके, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए कि 100 में से एक भाग को हम क्या है, इसे प्रतिशत के चिन्ह में से दर्शाया जाता है। प्रतिशत तो इसे कौन से चिन्ह में दर्शाता है साथियों? ये है 100 में से एक भाग, ठीक है ना। कोई भी हर एक भाग का रहता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है ना साथियों। 100 प्रतिशत को आपको हटाना है, प्रतिशत में लगाना है, क्या कैसे करना है आपको सभी जानकारी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा, उदाहरण के लिए 50% का मतलब है कि 100 में से 50 भाग, ठीक है ना। 50% का मतलब क्या होता है साथियों? 100। हमेशा प्रतिशत का क्या माने जाओगे आप? 100, ठीक है ना। तो प्रतिशत जो है हम उसे क्या मान के चलते हैं? 100। अब यहाँ पर लिखा है 50%, मतलब 100 का क्या हो जाएगा? आधा 50 होगा। जैसे अगर बात करूँ 600, तो 600 का 50% कितना होगा साथियों? आधा हो जाएगा 300, ठीक है ना। इस तरीके से हम देखते हैं। और इसके बाद देखिए, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है? प्रतिशत का रूपांतरण हमें क्या करना है। कभी क्वेश्चन आते हैं कि प्रतिशत सहित बताएं, आपको बताना है कि प्रतिशत निकालिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में। अब कोई संख्या क्या लिखी है प्रतिशत में, जैसे 30%, 20%, तो इनको क्या है, भिन्न में कैसे करना है, कन्वर्ट करना है बटे में, फ्रैक्शन। प्रतिशत को भिन्न में फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत को 100 से भाग कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर जी ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर नोट करना है आपको कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यहाँ मान लो 20% दिया, अब आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों? भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा, 100 का भाग कर दिया जाता है, और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसे हम हटा देते हैं। तो 20% क्या हो जाएगा? 20/100। तो जो 20% का हमने क्या किस प्रकार भिन्न में लिख दिए? 20/100। चाहे आप इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके से जे आ जाएगा। सेम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 25 का प्रतिशत का जो यहाँ पर दिया है 25/100, यहाँ पर 1/4 आ गया है इस तरीके से। तो प्रतिशत में हमें क्या है, प्रतिशत को फ्रैक्शन भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, इतना आपको नोट ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, अब भिन्न से प्रतिशत। अब हमें भिन्न में, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा 1/2, 1/2 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, फिर हमें डिवाइड करेंगे तो जो हमारा 50 आ जाएगा, तो 50% हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो कि आपको सामने दिख रहा है, देखिए क्या है, 1/4, फिर यहाँ 1/4 से 100 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 25% यहाँ पर आ गया है। तो और हमें इस यहाँ पर करते हैं, तो देखिए 1/4, तो जब भी यहाँ पर लिखा है कि उसे हम क्या है, गुणा कर दिया जाता है, भिन्न को मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके ये नियम आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो प्रतिशत का उपयोग यहाँ पर है, जो कि प्रतिशत का उपयोग कहाँ यूज होता है, कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि छूट, डिस्काउंट, लाभ, हानि, अंक, मार्क्स, और बहुत सारे प्रश्नों भी आपके बनते हैं। चलिए जो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर देखते हैं। अगर आपके पास 200 रुपीज़ हैं, आपको 10% की छूट मिल रही है, तो
छूट राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए छूट राशि कितना होगा, हम यहाँ पर करेंगे। अगर आपके पास कितने हैं 200 रुपीज़ हैं, अब इसमें लिखा है कि आपको 10% की छूट मिली है, तो देखिए 200 में 10% का क्या है, छूट मिला है। तो आपको ट्रिक बता सकते हैं कि देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो 200 लिखा है साथियों, एक अंक के पहले आप दशमलव लगाओगे तो जो हमारा जो बनेगा तो वो क्या हो जाता है 10% होता है, मतलब 10%। तो इसका क्या है 20, 10% कितना 20। अब देखिए 10% 20 का छूट दे देंगे 10% का, तो कितना बचेगा 180। तो यहाँ पर यही है छूट दे रखे हैं साथियों, तो छूट की राशि कितनी होगी, जो छूट की राशि, तो हमें क्या है 200 से जो हमें छूट मिली है वो कितनी 20 रुपीज़ की छूट मिला है। तो इस तरीके से आपको बन जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, ये है तो 5600 का आपको निकालना 30%, ठीक है ना। अगर आपको 30% निकालने को दिया है तो हमें पता है, हमने अभी ठीक से सीखा है कि एक अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो सामने वाला बन जाता है वो 10% बन जाता है। अगर 1% निकालना है तो हमें 2 अंक के पहले क्या लगाना पड़ता है, दशमलव लगा दिए, तो जो हमारा ये बन जाएगा 1%। अब कभी 7%, 8%, 9% इस तरीके से भी निकालने को आता है। तो हम फिलहाल देख सकते हैं कि जो 10% हुआ हमारा 560 हुआ, तो 30% कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देख सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई साथियों यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 10% है, 30% के लिए हमें 3 बार जाना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। फिर 3 का 6 से करेंगे तो 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 15 और 1 16। तो साथियों इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अब देखिए 5600 का 30% कितना होगा, 1680 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यदि कोई छात्र, यहाँ पर देखिए यदि कोई छात्र क्या है 80 मार्क्स अंक लाता है, ठीक है ना, 80 अंक लाता है, प्राप्त करता है, पूर्णांक को 100 से, पूर्णांक मतलब 100 है तो छात्र का प्रतिशत क्या होगा, अब आपको बताना होगा। अब देखिए 100 नंबर का कोई मैथ्स का पेपर हुआ, ठीक है ना, उसने कितने नंबर लाया साथियों, यहाँ पर 80 नंबर लाया, तो आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो क्या है, तो पूरा जो वेस रहता है कितने में से लाया है तो हमें उसे नीचे रखना पड़ता है, और जो ऊपर रख देंगे 80, और हम क्योंकि हमें प्रतिशत बताना तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से यहाँ कट जाएंगे, तो जो हमारा 80% यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चलिए यहाँ पर ये दिया प्रश्न हम देखते हैं। अब यदि एक परीक्षा में यहाँ पर क्या दिखा, 150 अंक हैं और एक छात्र ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। यदि देखिए एक परीक्षा में 150 अंक हैं और एक छात्र ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब साथियों देखिए टोटल वहाँ पर कितने 150 जो मार्क्स हैं, अब उसमें से 90 लाया है 90, तो हमें क्या है 90 को ऊपर रखना, और जो बेस हैं टोटल 150, 1 जीरो कट जाएंगे, और हमें क्या करना है यहाँ से, क्योंकि परसेंट में निकालना है तो हमें क्या करना है 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से जी 3 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा, फिर 5 साथियों यहाँ से 20 बार कट सकता है, ठीक ना। तो 20 या 60 हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर 60% हो जाएगा। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पर कितना परसेंटेज हो गया 60%। तो जो बेस रहते हैं उसको नीचे रखना है, और जो हमारा नंबर आए हैं उसको हम क्या है ऊपर करना है। तो यहाँ से हमारा साथियों जी कितना हो गया 60%। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया है, एक दुकान में, ठीक है ना, 500 रुपीज़ की शर्ट पर 15%, यहाँ पर देखिए साथियों 15% की जो छूट दी है, तो छूट के
बाद शर्ट की कीमत क्या होगी। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर 500 तो यहाँ पर शर्ट की कीमत है, लेकिन छूट कितने की दी है 15%। तो यहाँ पर छूट देने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो कीमत बताना। चलिए तो हम निकालेंगे। देखिए हमने देखा है, हमने क्या सीखा ट्रिक के माध्यम से कि एक अंक के पहले हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो जो आगे वाली संख्या क्या बन जाएंगे 10%। तो साथियों जी हमारा 10% बन गया 50। अब देखो 10% 50 है तो 5% कितना होगा साथियों 25, आधा हुआ कि नहीं। 10% कितना हमारा 50, तो 5% कितना हो जाएगा 25, उसका आधा। तो 20% कितना हो जाएगा 100, तो हमें आधा जोड़ना है। तो ये हुआ 10% और ये हुआ 5%, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 75। तो 75 घटा देंगे साथियों तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 425 रुपये। उसकी जो कीमत कितनी हो जाएगी 425, क्योंकि हमें 75 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जी आपको आंसर अब कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या है हल कर सकते हैं। 500 यहाँ से आपको 15 करना है, इसके बाद आपको 100 का डिवाइड करना है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिए, हमारे पास क्या बचा है 5 और 15, तो 15 75 हुए 75। तो इस तरीके से जो हमारा 75 आया, फिर हम किसे माइनस करेंगे 500 से, तो हमारा जो बचेगा इतने की छूट दे दी है, मतलब इन्हें कम करके अब कितना जो मूल होगा नया मूल आपको वो बताना है। तो कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 524, तो 425 रुपये हो जाएगा आपका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 600 में से 75% कितना होगा। मतलब आपको 600 का बताना है, 75% आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको 75% बताना है। चलिए तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 75% कैसे निकालेंगे। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या 70% निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर 600 का एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो ये होगा 10%, हमें निकालना है 70। पहले हम 70 का निकालेंगे, इसके बाद 5 का। तो हम क्या है 642, तो जो हमारा साथियों आएगा 420, वो हो गया 70%। अब हमें निकालना है 5% और। अब देखो 1% कितना होगा 6, 1% के लिए यही बताएं कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या है जी 10% लगाएंगे अपन यहाँ दशमलव, तो जो 60 बन जाएगा 10%। लेकिन एक अंक के पहले और आप लगाओगे तो यहाँ पर जी कितने बन जाएगा 1% बन जाएगा। तो 1% 5 है 6 है, तो साथियों देखिए 1% कितना है 6, तो 5% कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से तो हमें 420 में कितने जोड़ना है 30 ऐड करना है, तो हमारा जो आ जाएगा 450। अब इसके बाद और इस टाइप से और कैसे निकाल सकते हैं आप डिवाइड वाले। तो यहाँ से देखिए इसका दूसरा ट्रिक ये है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2 जीरो से आप काट दिए, फिर 6 का मल्टीप्लाई आप 75 में कर सकते हैं। तो देखिए 6 पंचे 30 हुआ, कैरी का 3, 6 7 42 और 3 कितने हुए साथियों 45। तो 450 आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, तो आपके लिए देखिए होमवर्क है, आप इस तरीके से क्वेश्चन और कर सकते हैं। यदि एक स्कूल में 200 छात्र हैं तो उनमें से 120 छात्राएं हैं, तो छात्राओं का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको जी बेस नीचे रखना है और इसको ऊपर, और इस टाइप से क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है। एक कक्षा में 40 छात्रों में से 8 अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ से देखिए 250 रुपये में से 20% की छूट दी जा रही, तो छूट के बाद कीमत क्या होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो अब इसी को थर्ड वाला करेंगे, तो छूट दी जा रही है तो छूट के बाद कीमत क्या होगी, तो वो तो हम कर लिए हैं इस टाइप की। अब ये वाला करेंगे सेकेंड। यहाँ पर लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 स्टूडेंट्स में से यहाँ पर क्या है 8 स्टूडेंट जो कि एब्सेंट है, तो एब्सेंट छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो एब्सेंट 8 हैं और टोटल कितने हैं 40, तो यहाँ पर हमें कितने का प्रतिशत निकालना 100 का। एक जीरो से जी कट गया। अब इसके बाद क्या है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो जो कि साथियों हमारा 2 और यहाँ पर क्या बचा 10, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 20% आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20% जो कि हमारा सही होगा। अब और क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आएंगे। अगर साथियों आपसे पूछ ले इसका, अब इसका पूछ ले साथियों आपसे
10%। तो 10% कितना होगा आप बताइए। तो 10% कितना होगा, एक अंक के पहले हम दशमलव लगा दिए तो हमारा 45.66 हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से आपको डायरेक्ट कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। जब आपको क्या है जीरो ना दिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन में देखिए जीरो दे दिए हैं जैसे 400 का, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी काट निकाल सकते हैं तो और आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगाया आपने क्या है जीरो, तो जो हमारा 40 बन जाएगा इस तरीके से। तो देखिए आज की इस वीडियो जो कि प्रतिशत का पूरा आपको कवर हो गया होगा साथियों। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।